नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। पूरे देश में होली का जश्न जबरदस्त अंदाज में मनाया जा रहा है। ब्रज की होली की तो बात ही निराली है, लेकिन चित्रकूट समेत देश के तमाम हिस्सों में भी होली की अपनी एक खास रौनक है, जहां लोग रंगों में भीग जाना चाहते हैं, फाग राग में झूम जाना चाहते हैं। पूरे देश में होली की खुमार छाई है और मथुरा की बात तो निराली है। यहाँ हर कोई होली के रंगों में सराबोर है और भगवान श्री कृष्ण की नगरी में होली खेलकर अपने को धन्य कर रहा है। राधा रानी अलबेली सरकार मंदिर में होली महोत्सव में फूलों की होली के साथ गुलाल और रंगों की होली भी खेली गई। ब्रज में जो होली होती है वो पहले कभी नहीं देखती, पर आज जब मैं आई और मैंने देखा तो मुझे बहुत ही आनंद आया। किस तरीके से आनंद? जी, हमने गाया, नाचा, झूमे, बहुत आनंद आया। जी, ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं श्री कृष्ण और राधा जी हमारे साथ होली खेल रहे हैं। प्रसिद्ध राधा रानी अलबेली सरकार मंदिर पर फूलों की होली ने समा बांध दिया। श्रद्धालु भी इस होली को देखकर आनंदित महसूस कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने होली महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया। होली की अनुपम छटा देखकर मन आनंदित हो उठा। श्री वृषभान नंदिनी हमारी अलबेली सरकार और उनके संग ठाकुर की जो होली की लीला है वो वाकई में भक्तों के लिए अनोखी और बड़ा आनंद देने वाली है। उसी परंपरा को आज यहाँ सभी भक्तों ने मनाकर आनंद लिया। अनेक प्रकार से गुलाल से, फूल से, अम्हीर से, संगीत से, होली से, रसिया से झूमते गाते सभी आनंदित हुए। इधर बांके बिहारी मंदिर में भी भक्तों के ऊपर रंगों की बरसात हो रही है। होली मनाने के लिए भक्त दूर दूर से भगवान श्री बांके बिहारी के मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां हर तरफ रंग गुलाल की होली का नजारा दिखाई दे रहा है। मंदिर में अपार भीड़ उमड़ी है। भक्त के साथ होली खेलने के लिए भक्त लालायित है। मंदिर में रंग और गुलाल की बरसात हो रही है। यहाँ भक्त की ऐसी शक्ति है कि भक्त मंदिर में भगवान के सामने उनके दर्शन मात्र के लिए बने रहना चाहते हैं। होली पर बांके बिहारी मंदिर में बहुत ही उल्लास के साथ होली मनाई जा रही है। हमारे यहाँ कहते हैं जग हो रही और वृंदावन में हो रहा। वृंदावन की ब्रज की होली बहुत प्रसिद्ध है और लोग अपने आराध्य के दर्शन कर कर अपने जीवन को कृतज्ञ कर रहे हैं। आज ठाकुर जी को केसर, गुलाल, अबीर, कस्तूरी, केसर का जल, केसू के फूलों से ठाकुर जी को हमने होली खेली है। होली खेलने के बाद अभी सब भक्तों पर वो रंग डाला जा रहा है। ऐसा देखो, मैं ब्रजवासी हूँ और सबसे बड़ी बात एक है कि सब जग में होली होती है, यहाँ हो रहा होता है, यहाँ अधिक उल्लास है, क्योंकि होली का त्योहार प्रेम का प्रतीक है और प्रेम का प्रतीक उसके साथ भगवान श्री कृष्ण यानी हमारे बांके बिहारी लाल है। उनके दर्शन कर लोगों में आनंद, हर आदमी ठाकुर जी के रंग में अपने आप को रंगना चाहता है। ब्रज की होली के बाद भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में भी 2 दिन पहले से ही साधु संतों ने होली खेलकर रंग उत्सव का आगाज जारी कर दिया। रामघाट के यज्ञ वेदी मंदिर में भी अखाड़ों के साधु संतों ने अबीर, गुलाल और फूलों की होली खेली। इस दौरान साधु संतों ने सबसे पहले रामघाट में अपने अपने अखाड़ों के निशान की पूजा कर शोभा यात्रा निकाली और फिर यज्ञ वेदी मंदिर में होली मिलन समारोह हुआ। जिसमें साधु संत ने दूसरों को रंग गुलाल लगाकर फूलों की होली का आनंद लिया। कुछ साधु संत ने होली के फाग गीत गाकर होली मनाई और श्रद्धालुओं को भांग ठंडाई भी पिलाई। ब्रज के बाद धर्मनगरी चित्रकूट में भी साधु संत होली मना रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं यज्ञ वेदी मंदिर पे, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो साधु संत हैं वह यहाँ पर होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं।
इस जो यज्ञ वेदी मंदिर है, यहाँ पर 3 अखाड़ों के जो साधु संत है वह एक होकर के यहाँ पर होली खेल रहे हैं और फूलों से होली खेले हैं और रंग गुलाल की होली खेल रहे हैं। यह परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, क्योंकि भगवान श्री राम जब यहाँ वनवास के लिए आए थे तो उन्होंने पहली बार यहीं पर होली खेली थी, जिसके बाद से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो साधु संत है यहाँ पर फूलों की होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो फाग के गीत है वो भी गा रहे हैं। ब्रज की होली की बात तो निराली है, लेकिन चित्रकूट समेत देश के तमाम हिस्सों में भी होली की अपनी रौनक होती है। लोग रंगों में भीग जाना चाहते हैं, फाग राग में झूम जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बरसाना में भी रंग और गुलाल उड़ रहे हैं। बरसाना की गलियों में होली की जबरदस्त उमंग दिखाई दे रही है। आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। आपने पूछा लठमार होली, देखिए कल यहाँ की छोरियां जाएंगी नंदगांव और आज क्या होता है, नंदगांव के जितने छोरे होते हैं यहाँ आते हैं। अब वो यहाँ आते हैं होली खेलने के लिए, तो बरसाने की छोरियां अपने हाथ में लठ लिए खड़ी रहती हैं और गाती हैं कि ऐसा मजा तो है चखाऊं, और लठ मार के उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। उसी को कहते हैं लठमार होली। अब यहाँ जब आते हैं नंदगांव के छोरे तो वो निमंत्रण देके जाते हैं कि आज हम होली खेलने आए, अब कल तुम आना होली खेलने के लिए। तो इसीलिए यहाँ से जब कल है महिलाएं जाती हैं होली खेलने के लिए। आप जरा वहां पर रंग गुलाल लेकर आए, जरा देखिए किस तरीके से लोग यहाँ रंग गुलाल उड़ा रहे हैं और बहुत भीड़ है। और भीड़ को सिर्फ मत कहिए, ये श्रद्धालु आप कहिए कि किस तरीके से यहाँ, ये देखिए ये फिर से गुलाल उड़ाएंगे और इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो अपने साथ रंग गुलाल लेकर आते हैं। हर एक गुलाल के रंग में ये देखिए, ये इस तरीके की छटा यहाँ आप रंगों की देखेंगे। ये जो प्रांगण है ना, अभी आपको खाली दिखाई दे रहा है, 4 बजे के करीब इसी प्रांगण में सारे होरियारे बैठेंगे, गाएंगे, यही लठमार होली खेली जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि बहुत, ये देखिए फिर से देखिए, एक बार दिखाएं जरा चंदन, वो तस्वीर दिखाने वाली है। फिर से देखिए ये खूबसूरत सी तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ रंग उड़ा रहे हैं। ये देखिए, ये वाली तस्वीर चंदन आप दिखाएं, यहाँ दिखाएं चंदन जरा, ये देखिए, ये वो रंग उड़ाए जा रहे हैं, गुलाल उड़ाया जा रहा है। यहाँ लाडली जू के महल में होली का उत्सव शुरू हो गया है, जिसमें हर कोई शिरकत करना चाहता है, दूर दूर से आता है और यहाँ पहुंचकर सिर्फ एक ही नाम है, वो है राधा रानी का नाम। आज यहाँ सब आए और कल यहाँ ना होकर सब होंगे नंदगांव में। नंदगांव में इस कदर आप भीड़ देखेंगे और वहाँ की होली तो टेसुओं से खेली जाती है, टेसू के फूल होते हैं। और आप इस भीड़ में देखिए, आपको हर कोई दिखाई देगा, हर किसी वर्ग के लोग दिखाई देंगे। यही छटा है, यही उमंग है जो आप सिर्फ और सिर्फ बरसाने में देखेंगे। आप और हम इंतजार कर रहे हैं कि 14 तारीख आए, हम तब होली खेलेंगे, लेकिन यहाँ 14 तारीख का इंतजार नहीं, यहाँ तो बसंत पंचमी से ही होली शुरू हो जाती है और अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके से होली चलती रहती है। और अब तो होली और ज्यादा नजदीक है और इसीलिए ऐसी छटा यहाँ देखने को मिल रही है। बहुत खूबसूरत तस्वीर होती है। अगर आप ब्रज क्षेत्र की बात करेंगे, बहुत बड़ा प्रांगण होता है। ये बरसाना है, इससे थोड़ी दूर पर नंदगांव है, फिर थोड़ी दूर पर गोवर्धन है, फिर वृंदावन है, जहां से यहाँ से ही फिर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली खेली जाती है। और अब आपको दिखाते हैं ब्रज की होली के लिए कैसी तैयारी है। पूरी दुनिया में ब्रज की होली मशहूर है। यहां अभी से ही कलाकारों का होली नृत्य और उत्सव शुरू हो गया है। आपको होली का असली आनंद लेना हो तो आपको ब्रज आना होगा। और देखिए यहाँ सब एक दूसरे के साथ होली खेल रहे हैं और ये सभी कलाकार हैं, लेकिन ब्रज के ही कलाकार हैं। जरा इनसे बात करते हैं। ब्रज से ही है हम लोग? ब्रज से ही है हम। आप तो ब्रज से ही है महाराज, और कहाँ से आएंगे? हमारा जन्म स्थान भी ब्रज ही है। हमें सौभाग्य, हम ठाकुर जी बन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जगह तो होली होवे, अपने यहाँ होवे हो रहा। ये तुम्हारी राधा रानी है। नेक्स्ट हमें ये बता दो कि कैसे एक दूसरे को चिढ़ाते हो? हमको होली में ही मौका मिलता है चिढ़ाने का। एक दूसरे के गालों पे रंग लगाते हैं। ब्रज में कुछ बोल के दिखा दो। और मैं इनको लट्ठ मारती हूँ। लट्ठ मारती हो? अच्छा, ये खा लेंगे लट्ठ? खा लेंगे होली में तो खा लेते हैं सब चीज। जरा सा कुछ एक बार चिढ़ा के दिखा दो ब्रज में, कुछ ब्रज भाषा में जरा बोल के दिखा दे आप। अरे गौरी बरसाने ते आई है होली खेलवे, तो ऐसो रंग दूंगो, ऐसे ऐसे रंग में रंग दूंगो
दूंगा, सत्यजीत जी बना दूंगा। खाना तुम्हारी दाल ना लगने वाली यहाँ पे, तो लड्डू खाने पड़ेंगे। ऐसा रंग लाया हूँ, वो कबू जिंदगी में ना छूटेगा। तो पैसे लगाए के दिखा रंग, 1.25 महीना की होली आ रही है अपने ब्रिज में। अरे तू होली लगाएगी तो दिखा। ये कम पड़ रही है, जरा आप इनका साथ दे दो। गाली देने मैंने ये जरा कम पड़ रही है, इन्हें सुनाने में आप थोड़ा इनका साथ दे दो। कैसे सुनाऊंगी इन्हें? यही नहीं, लट्टों की बरसात करके अगर ये हमें रंग में रंगेंगे तो हमें इनकी पे लट्टों की बरसात करनी है। बस हमें अपनी राधा रानी को और हमें अपने अब की एक और अब की बार ये हर बार चले आते हैं, पिट के ही जाते हैं, फिर भी बेशरम बड़े हैं। ये हर बार आते हैं होली खेलन को, और मैं लट लेके तैयार रहती हूँ हमेशा मारने के लिए। अब इतनी बेशर्मी किस बात की है? ब्रिज को तो रसिया, होली के रसिया में हर बार आके पिटना है। हाँ, बरसाने में तो लट्ठमार होली होती है, इसीलिए तो जाते हैं हम उधर। अच्छा, तो और फूलों की होली, लड्डू की होली, और सभी प्रकार की होली होती है। ये प्रेम कहीं और नहीं है ब्रज और कहीं नहीं है ब्रिज के अलावा कहीं नहीं है। ब्रज में बहुत आनंद है। ब्रज में बहुत आनंद। जय श्री राधे। देखिए, तो ये सभी यहाँ पर होली के रंग में रंगे हुए हैं। न केवल ये, बल्कि अगर आप पीछे मुड़ के भी देखेंगे तो सब एक दूसरे के साथ रंग गुलाल लगाकर होली भी खेल रहे हैं। और विशेष तौर पर फूलों की होली सबसे खूबसूरत अगर कुछ है तो वो है फूलों की होली, जो सभी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी सिवाय। तो इस वक्त होली के रंगों से बाजार गुलजार है। इस बार होली में तरह तरह की पिचकारी बच्चों को लुभाने के लिए बाजार में मौजूद है, जहां गुलाल गन और कैप्सूल कलर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। वहीं पीएम मोदी और योगी की पिचकारी की भी डिमांड बनी हुई है। होली के रंगों में मिठास घोलने के लिए गुजियों का बाजार भी तैयार है। बाजारों में इस बार गुड़, ठंडई, काजू से बनी कुछ नई वैरायटी की गुजिया देखने को मिल रही हैं। शुगर फ्री वाली गुजिया लोगों की पसंद बनी है। होली पर अपनों को गिफ्ट करने के लिए गुजिया की खरीदारी जारी है। मिठाई के दुकानदारों के यहाँ किलो में नहीं, क्विंटल में गुजिया तैयार हो रही है और हाथों हाथ बिक भी रही है। पिछले साल की तुलना में इस बार गुजिया के दाम 25% तक बढ़ गए हैं। होली पर्व को लेकर दुकानें गुलजार हैं। मिठाई और गुजिया की खरीदारी सबसे ज्यादा हो रही है। लोग अमेठी में बढ़ चढ़कर गुजिया खरीद रहे हैं। अगर यहाँ के रेट की बात करें तो 3200 रुपए तक की गुजिया अमेठी में खूब बिकी, और दुकानदारों का कहना है कि महंगे रेट की गुजिया लोगों ने ज्यादा पसंद किया क्योंकि उसकी क्वालिटी सबसे अलग है। देवरिया जिले में भी शहरवासियों पर होली की खुमारी सिर चढ़कर बोल रही है। जिले के कई मोहल्ले में लोग डीजे पर होली का आनंद ले रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर अबीर गुलाल लगा रहे हैं। साथ ही जमकर लोग एक दूसरे को बधाई देने के साथ साथ गुजिया भी खिला रहे हैं। होली के त्योहार को लेकर बाराबंकी जिले में उत्साह का माहौल है। बाजारों में रंगों की बहार है। बच्चों को रंग बिरंगी पिचकारियां, टोपियां और मुखौटे विशेष रूप से आकर्षित कर रहे हैं। दुकानों पर खरीदारी करने वालों की भीड़ देखी जा रही है। मार्केट में खरीदी के लिए पहुंचे लोगों ने बताया कि इस बार मोदी और योगी की तस्वीरों वाली पिचकारियों को बच्चे काफी पसंद कर रहे हैं। और इस बार योगी मोदी की प्रिंट वाली पिचकारियाँ ज्यादा प्रसिद्ध चल रही है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पिचकारियाँ बहुत सारी आई हैं इस बार मार्केट में, वो भी इस बार बहुत सारा डिमांडिंग है। गुलाल में मखमल कलर, वेलवेट कलर, मतलब नियो कलर, एक से अच्छे कलर्स आए हुए हैं, वो भी ज्यादा बिक रहे हैं। सबसे ज़्यादा बिक रही है मोदी योगी वाली, और ये इलेक्ट्रॉनिक वाली जो नई पिचकारियाँ आई हैं इसके बहुत डिमांड है। यही लेने हम बच्चे के लिए आए हुए हैं बाजार में। बाजार में पिचकारियों की और योगी मोदी वाली पिचकारियों की सबसे ज़्यादा डिमांड है इस बार, ये पता नहीं कैसे। बाजारों के साथ ही बाराबंकी के सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह की होली भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये मजार मिसाल है इस बात की जहां रंगों का कोई मजहब नहीं होता, बल्कि रंगों की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही वजह है कि हर साल की तरह इस बार भी यहाँ गुलाल और गुलाब से सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ होली खेली। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर फूलों से होली खेली और आपसी भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश की।
आपने बरसाना की होली देखी होगी, आपने कानपुर की भी होली देखी होगी, आपने बनारस की भी होली देखी होगी और नवाबों के शहर लखनऊ के चौक की भी होली देखी होगी, पर आपने नहीं देखी होगी होली तो देवा शरीफ दरगाह की नहीं देखी होगी, जो कि बाराबंकी में स्थित है। मेरी मौजूदगी भी इस समय आप देखिए ठीक दरगाह के पास है, जहां पे हर साल होली पे यहाँ पे होली खेली जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये तीर्थ स्थल माना जाता है, देवा शरीफ दरगाह माना जाता है, जहाँ पे हर्ष उल्लास के साथ होली का पर्व मनाया जाता है। दरअसल बाराबंकी के देवा में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार का निर्माण उनके हिंदू मित्र राजा पंचम सिंह ने कराया था। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह ने ये संदेश भी दिया कि जो रब है वही राम है। केवल होली ही नहीं बल्कि मजार के निर्माण काल से ही ये स्थान हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देता आ रहा है। इस मजार पर मुस्लिम समुदाय से कहीं ज्यादा संख्या में हिंदू समुदाय के लोग आते हैं। इस प्रांगण की विशेषता ये है होली की, यहाँ पर गुलाब के फूल से होली खेली जाती है। गुलाब के फूलों से, गुलाब के फूल और ये विगत 20 साल से चला आ रहा है और उसके साथ में गुलाल भी यहाँ उड़ाया जाता है। और यह संदेश देने की भारत की कोशिश की जाती है कि एकता में ही जो है वो सब कुछ निहित है और एकता अगर नहीं है तो सब बेकार है। और एकता मोहब्बत से पैदा होती है, मोहब्बत मिलजुल के पैदा होती है। इसलिए मिलजुल कर सबको हर एक के त्योहार को मनाना चाहिए और आपस में गले मिलना चाहिए और एक संदेश देना चाहिए कि एकता ही सर्वोपरि। वैसे तो होली का पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विशेषकर काशी, मथुरा, ब्रज की होली विश्व भर में काफी प्रसिद्ध है। लेकिन बाराबंकी की देवा शरीफ होली भी काफी फेमस है। इस मजार में होली के दिन हर धर्म के लोग रंगों से सराबोर नजर आते हैं। यहाँ किसी जाति और धर्म का भेद नहीं है। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को जमकर अबीर गुलाल लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और संभल के कार्तिकेय मंदिर में इस बार होली का नजारा ऐतिहासिक रहा। 46 साल बाद मंदिर में रंगों की बरसात हुई और भक्तों ने धूमधाम से होली खेली। संभल में इस आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल उड़ाकर उत्सव मनाया और फाग गीतों की गूंज से माहौल भक्तिमय हो गया। वर्षों बाद हुए इस आयोजन में स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। संभल में इस बार की होली ऐतिहासिक बन गई, जहां आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। छियालीस साल बाद बेगूसराय के कार्तिकेय महादेव के मंदिर में आप देखेंगे लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटते जा रहे हैं और सुबह से जो भी यहाँ पर आ रहा है वो अपने साथ अबीर गुलाल लेकर आ रहा है और उनका कहना है कि होली प्यार का, रंगों का यहाँ पर त्योहार है और इसीलिए इस त्योहार को है मना रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर लगातार होली गाई जा रही है और होली गाने का मकसद यही है कि यहाँ पर जो 46 साल बाद इस मंदिर के कपाट खुले थे, हमने उस मंदिर के कपाट में पूजा अर्चना भी दिखाई थी और उसके बाद आज यहाँ पर होली का ये त्योहार आप देखेंगे, होली का त्योहार यहाँ पर खेला जा रहा है और नाच रहे हैं लोग यहाँ पर, क्योंकि एक दिन बाद यहाँ कहा जाता है कि जो 14 मार्च की होली होगी वो और ज़बरदस्त होगी। यहाँ के लोगों का कहना है कि बरसाना की होली भी पीछे हो जाती है, इतनी ज़बरदस्त होली यहाँ पर लोग खेलेंगे। लेकिन जो यहाँ पर आज देखा जा रहा है, लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं होली खेलने इतने साल बाद? हम तो पहली बार आए हैं यहाँ पर संभल में। जब मंदिर का पता चला तो हम भी हर्षोल्लास से जो है पहली बार आए हैं। होली मनाने भी पहली बार आए? जी पहली बार ही आ गए। अच्छा, ये संभल की होली हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि यार इन मंदिर पे हम पता ना कब होली मना पाएंगे। बहुत सी सरकारें आई लेकिन हमारा ये होली खेलने का सपना अधूरा रहता था और आज योगी जी की सरकार ने ये सपना हमारा पूरा करा है। विश्व हिंदू परिषद से यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सर अपना नाम बताएं। मैं बेब जिलाध्यक्ष अनंत अग्रवाल जी। यहाँ पर होली खेली जा रही है और आपकी शक्ल भी बिल्कुल रंग में सराबोर हो चुकी है। तो होली का माहौल है, भगवा माहौल है, तो रंग तो साहब सब पे चढ़ना ही चढ़ना है और जब तक रंग नहीं चढ़ेगा तो फिर होली कहाँ बनेगी भाई। तो होली का रंग तो चढ़ना ही चाहिए। अच्छा लग रहा है इस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा शहर का हर संगठन यहाँ पर उपलब्ध है और हर संगठन होली का माहौल का मजा ले रहा है और होली बहुत बढ़िया तरीके से मनाई जा रही है। बिल्कुल यहाँ पर होली का जो जश्न, जो माहौल है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और एकादशी से यहाँ पर
रंगोत्सव शुरू हो चुका था और उसके बाद से लगातार यहाँ पर लोग इसी तरह से अलग अलग होली मना रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है और संबल की होली वैसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जिस तरह से प्रेम के साथ यहाँ होली खेली जाती है वो मजा ही बड़ा अलग है। अब देखिए आप पूरा आनंद के साथ गुलाल और फूलों के साथ हम सब होली खेल रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और होली तो वाकई अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर। तो आप सभी से प्रार्थना है कि होली अच्छे से मनाइए और कोई अगर मन मुटाव है तो उसको दूर करके एक दूसरे से गले मिलकर मुगजिया खाइए, मिठाइयाँ खाइए। हमारे एडिशनल एसपी जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जिम्मा संभाले हुए हैं श्रीश चंद्र, उनसे बात कर रहा था। सर, आप यहाँ पर मौजूद हैं, होली चल रही है और खगुसराय में 46 साल बाद लोगों ने काफी तारीफ भी की है प्रशासन की। आप लोग बताइए कि किस तरह के इंतजाम है आज? खगुसराय के कार्तिकेश्वर महादेव में उल्लास के साथ होली खेली जा रही है और पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। सीसीटीवी के माध्यम से सभी संवेदनशील स्थानों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही ड्रोन भी है जिसके माध्यम से छतों पर निगरानी की जा रही है। पूरी तरह शांति व्यवस्था स्थापित है।